माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। ये इंग्लिश का 7 फरवरी का 2022 का जो पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे अभी हम लोग वही चीज़ें, चाहे साइंस की हो, चाहे CDP की हो, चाहे कोई भी चीज़, ऐसी ही पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए जब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। और अगर अभी तक भी आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है तो भी आप अभी भी लग सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे CDP के पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, कुछ सामाजिकरण का टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, उनकी एक लिस्ट में साइंस से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको लास्ट टाइम पे ज़रूर रिवाइज करके जाना चाहिए, या और भी मैथ के ऐसे पॉइंट हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, वो किस चैप्टर को पढ़ें ताकि उनके कम से कम 20 मार्क्स आ जाए। अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो की बात कर रही हूँ मैं। इंग्लिश में आपको पैसेज, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज पे आपको पूरी कमांड रखनी चाहिए कि अगर कोई पेपर आपका, मान लीजिए किसी 5 सब्जेक्ट में से कोई चीज़ आपकी बिगड़ जाती है तो इधर आपका कवर हो सके, क्योंकि हिंदी जो है ना वो हमारी लैंग्वेज है। और अगर हिंदी में हम पूरे नंबर लाते हैं तो जहाँ पे हमारे नंबर कट रहे हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इस बार का सीटेट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वैकेंसीज जो है बहुत सालों से, बहुत बच्चे जो भी हैं जो पास करके बैठे हैं वो बहुत झेल चुके हैं, लेकिन आप लोग जैसे ही पास करके निकलेंगे आपके सामने एक वैकेंसी होगी, यानी सीटेट इधर आप लोगों ने पास किया, उधर आपकी वैकेंसी। तो तैयारी साथ साथ, और आपके लिए बहुत एक बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा जिससे आपकी लाइफ पे पूरी इस पे, क्योंकि इसके बाद अगर चुनाव हो जाता है उसके बाद कितनी वैकेंसी आएगी कोई गारंटी नहीं है। इस बार के सीटेट के लिए अभी जो भी लोग अभी पूरा समय नहीं दे रहे हैं वो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। चलिए आज का जो पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको अगर भी वीडियो अच्छी लगे या मेरे सुझाव सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया था 7 फरवरी को जो पेपर आया था उसमें कि कलाम जी के बारे में है ये। कलाम सेज, I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we own about 4 miles from our home. तो अपने फादर के रूटीन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो कितने रूटीन में अपना पर डे का जो था एक रूटीन में काम करते थे। He would return with about a dozen coconut tied together, thrown over his whole shoulder, and only then would he have his breakfast. तो एक उनका जो था ना रूटीन था, this remained his routine even when he was in his late 60s. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. मतलब वो अपने फादर के जैसा बनना चाहते थे। I have endeavored to understand the fundamental truth revealed to me by my father, and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide one to one true place. And once an individual severs his emotional and physical bondage, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. My father once told me, in his own time, his own place in what he really is and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So why be afraid? हमें नहीं डरना चाहिए डिफ़िकल्टी से, सफरिंग एंड प्रॉब्लम से। व्हेन ट्रबल्स कम, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Every requirement, anguish, longing,
एंड डिज़ायर फाइंड इट्स ओन स्पेशल हेल्पर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 121 है। ये पैराग्राफ तो आपको ये ऑनलाइन था तो ये हर जगह मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 121 से स्टार्ट है और वही सारे पैराग्राफ सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। द फैक्ट दैट कलाम फादर बिलीव्ड इन सेट पैटर्न कैन बी इविंस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ही वोक अप एट 4 एंड वेंट टू कोकोनट ग्रोव before breakfast for many years. He ate the same food for more than 60 years. He said his prayer every day without fail till the very end. He went to work at the same time every day. तो यहाँ पे उनके जो फादर थे, he woke up at 4 and went to the coconut grove before breakfast for many years. ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनदर वर्ड फॉर इम्यूलेट, इम्यूलेट के लिए अनदर वर्ड क्या है। तो यहाँ पे वो अपने फादर की एक तरीके से कॉपी बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉपी जो है, अनदर वर्ड फॉर इम्यूलेट इज कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, which part of the following sentence contain an error? Kalam father had a great influence on him. तो यहाँ पे जो 123 क्वेश्चन नंबर है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलाम फादर। वन 123 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू कलाम वन शुड वेलकम पेन एंड सफरिंग बिकॉज it helps one to reflect on oneself. It helps one to deal with the challenges of life. It can help in clarifying doubt and confusion of the mind. It helps one to experience divinity. तो यहाँ पे according to कलाम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 2 जो है, इट हेल्प्स वन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 125 में क्या कहा गया है? 125 अनदर वर्ड फॉर इम्पास मीनिंग आपका क्या है? ठीक है, तो अनदर वर्ड इम्पास के लिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, डेड लॉक, और डेड लॉक इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाम फादर डेफिनेशन ऑफ सफरिंग फिल्ड विथ हिम विथ करेज एंड ग्लूम एंड डिप्रेशन, डिस्पेयर एंड हेल्पलेस, करेज, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, इलेशन एंड ब्लिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 4 यानी इलेशन एंड ब्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर शोज दैट कलाम वाज डीपली रिलीजियस, डीपली स्पिरिचुअल, एक्सट्रीमली कंपैशनेट या एक्सट्रीमली डिवोशनल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 127 का ऑप्शन नंबर 2 यानी डीपली स्पिरिचुअल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सेवर्स एज यूज इन पैरा मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे 128 का ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 यानी कट ऑफ करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु डोनेटेड हर ओल्ड गेम्स टू द राइटर्स चिल्ड्रन वाज। तो यहाँ पे जो एक नया पैरा स्टार्ट हुआ है उस पैराग्राफ को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। आई डिसाइडेड टू
dedicate the month of February to acknowledge my neighbors who had been kind to me. I decided and I thought of dozen name right away. I remembered when the owners of our local bookstore let me and why my 5 years old son Henry in before the store opened and offered to play his favorite soundtrack. I recalled when our 14 years old babysitter dropped off a bag of old board games for our kids to play. By the time I got to July, I had become fairly adept at retrieving memories and identifying people to thank. Among the month recipient was a chef Julie, who had cooked at my favorite but now defunct restaurant. I was delighted to receive a note back from her. Julie replied, I don't think I have ever received such a touching. तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आंसर आप लोगों को करा दे रही हूँ, बहुत लंबा पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप कभी एग्ज़ाम में इस तरीके के बड़े बड़े पैराग्राफ देखें तो आप उसको पढ़ने से अच्छा, अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपके पास जो क्वेश्चंस है ना उनको पढ़िए और आंसर करिए। जैसे कि द पर्सन हु डोनेटेड हर ओल्ड गेम्स टू द राइटर्स चिल्ड्रेन वाज द लोकल बुक स्टोर ऑनर, देयर बेबी सिटर, देयर नेबर या देयर फ्रेंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो लोकल बुक स्टोर की बात की गई है यहाँ पे। अब देखते हैं आंसर क्या करेक्ट है, यानी पूरा अभी पढ़ने की अगर आप ट्राई नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या है। ठीक है, तो लोकल 129 का जो है यहाँ पे द देयर बेबी सीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कहीं बेबी सीटर पढ़ा हुआ था, वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से आंसर मिला है आपको। तो स्टोर एंड अ फेवरेट साउंड ट्रैक, यहाँ से अगर आप देखें प्ले हिज फेवरेट साउंड ट्रैक, आई रिकॉल्ड व्हेन आवर 14 years old बेबी सीटर ड्रॉप्ड ऑफ अ बैग ऑफ ओल्ड बोर्ड गेम्स फॉर आवर किड्स टू प्ले। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर 2 यानी देयर बेबी सीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोट सेंट बाय द राइटर हैड हेल्प जूली बिकॉज इट हैड बीन अ थॉटफुल गेस्चर, her restaurant no longer existed, she was suffering losses, it had given her something positive to hold on to during her time of struggle। तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है इसलिए मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस आंसर करा दे रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर 4 जो है इट हैड गिवन हर समथिंग पॉजिटिव टू होल्ड ऑन टू ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द फ्रेज आउट ऑफ द ब्लू मीन्स क्या होता है। तो फ्रेज आउट ऑफ द ब्लू मीन्स होता है आपका मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली। 131 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द राइटर फेल्ड टू ऑनर वन अचीवमेंट, वन शुड राइट थैंक यू नोट्स, one should spend time on Instagram, one should knowledge others, one should post all achievement on social media। तो 132 का ऑप्शन नंबर 1 जो है one should write thank you notes is the correct answer। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं which part of the given sentence has an error, I was admiring other people life। इसमें एरर क्या है, किस ऑप्शन में है, तो वो देखना है हमको। तो यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है 4 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो आपका है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड डिफंक्ट यूज्ड इन अ पैरा मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे क्लोज्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफंक्ट में क्लोज्ड। The fact that the writer did not find it difficult to express herself in evident from her statement that I had become fairly adept at retrieving memories. I was reminded the acknowledged people in the moment too. Writing the notes was not all that time consuming. I focused on what I wanted to say and the words came फेयरली ईजिली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांटेड टू से एंड द वर्ड्स केम फेयरली ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आगे नेक्स्ट, तो इनको भी आज की वीडियो में ही देख लेते हैं। अ टीचर इज इनकॉर्पोरेटिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट होम लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम। दिस विल bring additional linguistic load on a student to learn language at a tender age, help student to write a report on the different cultural and traditions they are associated with, create a language rich classroom and thus have a positive impact on the student learning, create a print rich classroom and thus have a positive impact on a student learning outcome। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम एंड दस हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। यानी एक टीचर इनकॉर्पोरेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट होम लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम, दिस विल क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम एंड दस हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ टॉप डाउन अप्रोच फॉर टीचिंग रीडिंग? तो क्या नहीं है स्ट्रेटेजी, इज नॉट द स्ट्रेटेजी? तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स गेसिंग मीनिंग फ्रॉम द पिक्चर्स, इट इंक्लूड टीचिंग लेटर ऑफ अल्फाबेट देयर साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड, या शेयर्ड रीडिंग या गाइडेड रीडिंग। तो यहाँ पे जो नहीं है स्ट्रेटेजी वो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? 137 का ऑप्शन नंबर 2 जो है, इट इंक्लूड्स टीचिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट देयर साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। द emphasis of grammar in context is on internalizing the rule of language, memorizing the rules of language using grammar translation method to teach the content over generalization of rules। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 1 जो है, इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन एटसेट्रा offer context for using language in purposeful and interesting way. This show is followed: language integration, language acquisition, language comprehension, language across curriculum। जो क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 4, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड टू द क्लास, Mrs. Rima, a language teacher of class 7th, make sure to be thoroughly prepared before going to the class. Which one of the following is your opinion is least important for reading aloud in a class and should not be done by Mrs. Rina? Read the story several times first. Look up the vocabulary she might be uncertain about. Plan for a pre-reading activity. Prepare questions based on interface and that she can ask the student about the story। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है प्रिपेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस दैट शी कैन आस्क द स्टूडेंट अबाउट द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141।
और इसमें दिया गया है कि मिसेस मनप्रीत इज़ अ लैंग्वेज टीचर इन अ रूरल स्कूल इन पंजाब. While teaching in a secondary class, she uses radio as a resources in her language class. तो रेडियो का यूज़ करते हैं. Which one of the following statement will not help to enhance language input? तो using radio broadcast complement in listening to her student language lessons. Inviting student to write out dialogues heard in the broadcast in their own words and act them out in role play. Spending time talking about the invention of the radio and asking them to prepare a model of radio help her to expose student to different voice, new expression and different registers of language. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 141 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ रेडियो एंड आस्किंग देम टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ रेडियो इज द राइट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर an authoring role that involves generating ideas, deciding on the form of the written text. Example, a poem, a story, report, recipe, a set of instruction, etc. And thinking about who will read it and why is which aspect of writing, composition, transcription, free writing या writing about writing. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 142 को ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कंपोजिशन इज द राइट आंसर. Which area is not the part of contrastive analysis? Phonological, lexical, syntactic या semantic? 143 option number 4 is the correct answer, semantic. A teacher divided the student in different groups for a task and then she distributed magazine articles, newspaper articles, film advertisement, sports reports, restaurant menu card and tourist information brochures to the group. The material used by the teacher is referred to as external material, scholastic material, natural material या authentic material. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यानी ऑथेंटिक मटेरियल. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. 145 और 150 तक यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा. टीचर शुड शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम सीइंग एरर्स एंड एज अनडिजायरेबल टू बी अवॉइडेड, इंस्टीड यूज एरर्स as a natural fault and ignore them as a silly mistakes or slips that children can rectify on their own without teachers' interventions. To gain insight into a child thinking and level of language development as the correction work for the teachers. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 करेक्ट हो जाएगा. टू गेन इंसाइट इनटू अ चाइल्ड थिंकिंग एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द राइट आंसर. अ टीचर फर्स्ट गिव द डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड इट्स टाइप एंड देन गिव इट्स एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. दिस मेथड क्या कहलाएगा? पहले डेफिनेशन दिया जा रहा है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है. तो इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, कम्युनिकेटिव मेथड है या डिमॉन्स्ट्रेशन. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में पहले डेफिनेशन और उसके बाद एग्जांपल दिए जाते हैं. ठीक है, और इंडक्टिव में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. अ टीचर शुड एसेस द लर्नर to find out who is the best and most proficient in target language, to find the learning gaps of learners, to scaffold learners to improve the level of their performance from previous ones, to compare the progress of child with the other classmate. 147 option number 3 is the correct answer. To scaffold learners to improve the level of their performance from previous ones is the right answer. 147 option number 3 is the correct answer. Next question देखते हैं. तो Mr. Rohit in his language classroom want the learners to work in and work with language. This is possible by engaging learners with language, making the learners to learn the form of the language, focusing on using the language with accuracy, the acquisitions of language rather than learning.
क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टूडेंट हु इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स वेयर they have individuals books their reading level. The teacher is spending time with each group, listening to individual student take turns to read aloud and talking with them about the book she is following. Shared reading, guided reading या silent reading या extensive reading। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी गाइडेड रीडिंग सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चंस 2022 का 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसका है ये। और ऑफलाइन हो पेपर चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में ज़्यादा आपको सही रहता है, क्योंकि आपके पैराग्राफ की अगर बात करें तो पैराग्राफ जो है वो सामने सामने दिए होते हैं और उसके सारे क्वेश्चन एक साथ दिए होते हैं, तो बार बार आपको अप डाउन करने में समय नहीं जाता है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी कोशिश किया करें कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लें फिर पैराग्राफ को पढ़ें, ताकि जैसे ही क्वेश्चंस के जहाँ भी आपको आंसर मिलेंगे वहाँ पे आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा टाइम बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। बहुत लोगों को पैराग्राफ पढ़ना इजी पड़ता है, तो वो अपनी अपनी चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अ टीचर इज़ लास्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स इन लैंग्वेज आफ्टर अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर 4 जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लर्निंग गैप्स के बारे में है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ट्राइंग टू, क्या कारण है लर्निंग के गैप, लर्निंग गैप्स जो हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपके जो वीडियो आएंगी वो आएंगी साइंस के क्वेश्चन की और सोशल साइंस और सीडीपी। इस 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था पहले हम उसको आज ही देख लेंगे। एक साथ मैं कोशिश करूँगी कि सीडीपी के क्वेश्चंस, साइंस के और सोशल साइंस के, सीडीपी के एक साथ 30 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के जो 60 क्वेश्चंस है वो एक ही साथ मैं ट्राई करूँगी। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है, इस समय वही पढ़ाया जाएगा चैनल पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।